Welcome to the physics class. So we have completed the two chapters. Okay. First was electric charges and electric field. Second was potential and capacitance. Now we are going to start today the chapter third. The chapter third is current electricity. Chapter third is current electricity. In the chapter 1, we discussed about electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मीनिंग था कि चार्जेस एट रेस्ट कि कंडक्टर में एक्सिकल चार्ज रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे इंसुलेटर में. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज चार्जेस इन मोशन. What is the meaning of this? That is charges in motion. It means now the charges will be in motion. Something is in motion, that is called current. Okay. Suppose water is flowing in a river. What is it? Water is flowing in a river. That is called water current. That is called water current. पानी का बहना, पानी का चलना वाटर करंट होता है. ओके. एयर इज फ्लोइंग, दैट इज एयर करंट. हवा का चलना एयर करंट कहलाता है. ऐसे ही अगर चार्जेस चल रहे हैं किसी भी कनेक्टर में, चार्जेस आर फ्लोइंग और मूविंग, यू कैन से in a conductor, that is called electric current. That constitutes electric current. It means whenever the charges flows in a conductor, it constitutes an electric current to flow in a conductor. तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. ओके. एंड जब भी रिवर में पानी एक ही स्पीड से फ्लो करे तो हम कहेंगे दैट इज स्टेडी वाटर करंट. दैट इज कॉल्ड स्टेडी वाटर करंट इफ वाटर फ्लोज रेगुलरली, ओके, इन एट अ कांस्टेंट स्पीड, एट अ कांस्टेंट रेट, एक ही स्पीड चलता जा रहा है, दैट इज स्टेडी वाटर करंट बन जाता है. हवा भी अगर एक स्पीड चल जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी एयर करंट. ओके. नाउ अगेन, if charges are flowing in a conductor at a constant rate, that is called steady electric current. That is called steady electric current. Okay. So sometimes if we are using a dry cell in a battery, in a torch, okay, from dry cell or battery, अगर एक ड्राई सेल में चार्जेस, एक ड्राई सेल को आपने वायर से कनेक्ट करते, एक बल्ब है, तो चार्जेस कहाँ से निकलेंगे? ड्राई सेल से बल्ब की तरफ जाएंगे. अगर वायर में एक ही स्पीड से चल रहे हैं, दैट इज स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट. ओके. बट कई बार ऐसा होता है कि मान लो फ्लड आ गया, तो उसमें पानी की स्पीड एक जैसी नहीं होती, बहुत तेज होती है, तो दैट इज नॉट स्टेडी, वो डिजास्टर्स हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है. ऐसे कई बार चार्जेस भी नहीं होते ऐसे कि एक ही स्पीड से चले. जैसे लाइटनिंग होती है, बादल गरजते हैं, जो उसके साथ में बिजली भी चमकती है. जब लाइटनिंग के दौरान चार्जेस स्टेडी रेट में फ्लो नहीं करते स्पेस से, मतलब स्काई से, क्लाउड से हमारी अर्थ तक, तो वो डिजास्टर, बिजली गिरती है कहीं तो नुकसान होता है उससे, दैट इज डिजास्टर. उसमें चार्जेस के स्टेडी नहीं होते. बट हमारा जो चैप्टर है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, वी विल स्टडी ओनली दी स्टेडी करंट इन दिस चैप्टर. So what is the meaning of current? That is flow of electric charges in a current. Charges अगर एक कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं, that is called electric current. Now the question is what constitutes the current? Current किसकी वजह से चलता है किसी भी मटेरियल में, कि अगर सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस हैं.
तो अगर इनको बोलते हैं करंट कैरियर्स, कि जिनकी वजह से करंट चलेगा, करंट कैरियर्स। सॉलिड में अगर हम देखें करंट किन की वजह से चलता है, अब सॉलिड में भी 3 तरह के मटेरियल होते हैं। कुछ सॉलिड तो कंडक्टर्स होते हैं। अगर सॉलिड कंडक्टर्स की हम बात करें, सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उसमें करंट चलने लगता है। ओके, देन व्हाट अबाउट लिक्विड्स, सॉरी इंसुलेटर। सॉलिड की हम बात कर रहे थे, उसी में इंसुलेटर्स आ जाते हैं। इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसमें कंडक्ट ही नहीं करता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट कंडक्ट नहीं करता इंसुलेटर्स में, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। चार्ज कैरियर होते ही नहीं, करंट कैरियर्स नहीं होते जो मूव करेंगे, वो फ्री नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो फ्री नहीं होते, बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ में, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते। और जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, चार्जेस मूव नहीं करेंगे, और जब तक चार्जेस नहीं मूव करेंगे, then there will be no electric current. So insulator will not conduct any electricity. Electric current will also be called electricity. Then what about the semiconductors? Third one is semiconductors. In semiconductor there are free electrons and holes. Free electrons and holes. And what are holes? We will discuss in the chapter semiconductor devices at the end of the physics of class 12. There is a chapter that is semiconductor devices. We will discuss what are the holes. So up to now you only will remember that semiconductors में current carrier, जिनकी वजह से करंट उनमें चलता है, they are free electrons and holes. इंसुलेटर्स में होते ही नहीं, सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, और कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सॉलिड में, जिनकी वजह से करंट चलता है। अगर हम बात करते हैं कि लिक्विड, और लिक्विड में भी करंट चल सकता है। लिक्विड में ऐसा क्या होता है करंट कैरियर्स की जिनकी वजह से करंट चलता है? दे आर कॉल्ड आयंस। आयंस होते हैं कटायंस एंड अनायंस। तो आयंस होते हैं जिनकी वजह से करंट चलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दैट इज कटायंस एंड अनायंस। ओके, देन व्हाट अबाउट गैसेस? अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में कैसे करंट चलता है? गैसेस में ऐसे क्या चीज़ें, करंट कैरियर्स क्या होते हैं जिनकी वजह से करंट चलेगा? वैसे तो गैसेस इंसुलेटर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, बट इफ यू मेंटेन लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, लो प्रेशर लगाओ किसी भी गैस का और उसको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, द गैस गेट्स आयनाइज्ड एंड देयर विल बी पॉजिटिव आयंस एंड electrons will conduct the electricity. Generally तो gases क्या होती हैं? Insulators. But if you maintain low pressure and high potential difference to a gas, then gas will get ionized and there will be positive ions and electrons will be there, which constitutes the electric current in gases. So these are called current carriers. In solid conductors, free electrons. Insulators, there are no free charge carriers, so there will be no current. In semiconductor, free electrons and holes. In liquids, ions are there, cations and anions, which conduct the electricity, which moves and electricity conducts. In gases, low pressure and high potential difference if applied to a gas. Generally, gases are insulator of electricity. Electricity will not pass through the gases, but if we maintain low pressure and high potential difference to the gas, then there will be positive ions and electrons will be produced in the gases. So gas will ionize and passes electricity through them. So these are called current carriers in 3 mediums. Now the concept is, what is electric current? What is electric current? Okay. So electric current basically, suppose we have a conductor. This is a conductor. Charges are flowing from A to B. पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने चार्जेस ए से बी, कनेक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्टर में से फ्लो करके चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टर
per second, or you can say per unit time. You can say per unit time. Flow of charges through conductor per unit time. Per unit time is if we are taking the time in seconds, so per second में कितने charges flow कर रहे हैं conductor में से, that is electric current. And if we are taking the time in minutes, तो per minute में कितने flow कर रहे हैं. If we are taking the time in hours, तो एक hour में कितने flow कर रहे हैं. Okay, so amount of charges flow, that is Q. And अगर मान लीजिए यहाँ पे Q चार्जेस टोटल t टाइम में फ्लो कर रहे हैं, टोटल t टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं Q, तो एक सेकंड में कितने कर रहे हैं वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम. सपोज करो आप 10 सेकंड्स में 100 कूलम चार्ज आ रहा है, तो एक सेकंड में कितना जाएगा, दैट इज 100 बाय 10, दैट इज 100 बाय 10, इट विल बी कैंसल, सो दिस विल बी 10. सो एक सेकंड में अगर आपने निकाला तो टोटल चार्ज को टोटल टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. तो एक सेकंड में इतने चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट. करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल I. सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज I equals Q upon T. Q is charges flowing through the conductor and T is the time for what the charges are flowing. So what is the formula to calculate the current, that is Q upon T. Here I stands for करंट, और यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट है वैसे, करंट का मतलब तो सिर्फ फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस. सो व्हाट इज Q? Q इज चार्ज एंड व्हाट इज T? T इज बेसिकली टाइम. ओके, सो देयर आर सम SI यूनिट्स इन व्हिच यू कैन मेजर द टर्म्स. सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. ओके, SI unit of charge is coulomb, represented by C, ampere A. Time की SI unit होती है second, represented by S. So if you want to take 1 ampere current, 1 ampere current means 1 coulomb of charge flowing through conductor per second. अगर एक सेकंड में 1 coulomb का चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, तो it means current is 1 ampere. Okay. Now we are going to discuss the direction of electric current. Electric current की अगर हमने डायरेक्शन दिखानी है तो क्या होगा, suppose we have a conductor A, B. We have connected it to the battery, positive to negative with a switch. This is the switch. We have on the switch. Okay. कंडक्टर के अंदर मेटल है, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बट नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स के पास होता है. प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन के ऊपर होता है दे कैन नॉट मूव. पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं मूव कर सकता, ओनली नेगेटिव चार्जेस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं. ओके, तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ. सो अगर इसमें जो भी नेगेटिव है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स वो इधर फ्लो करने लग जाएंगे पॉजिटिव की तरफ. ओके, यहाँ इधर, तो करंट ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट होती है. करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं B to A, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B. करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, B to A. करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B. Direction of current is always opposite to the direction of electrons. Direction of current is always to the opposite to the direction of flow of electrons. Okay, so this was the about the direction of electric current. And also current is a scalar quantity. Current is a scalar quantity. Basically it has only magnitude. It has direction but it doesn't have a particular direction. पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसकी, तो आप बैटरी चेंज कर दो तो फ्लो उल्टा हो जाएगा. पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. दिस डजंट हैव अ फिक्स डायरेक्शन, सो करंट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्टेडी करंट होता है. स्टेडी करंट का मतलब एक ही कांस्टेंट फ्लो से चार्जेस का चलना, दैट इज कॉल्ड अ स्टेडी करंट. ओके, नेक्स्ट वेरिएबल करंट होता है. करंट का बार बार चेंज होना, मतलब चार्जेस अगर कभी फास्ट चल रहे हैं कभी स्लो चल रहे हैं तो करंट कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल करंट. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द
today's concept. So thanks and have a nice day.